कहानी की शुरुआत एक शरारती चूहा से होती है जो मैरी नाम की एक दयालु युवती का खाना चुराने की कोशिश करता है। वह एक बड़ी रोटी ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन मैरी उसे देख लेती है और प्यार से उसे खाने का एक छोटा टुकड़ा दे देती है। उसी पल वहाँ एक दिव्य शक्ति प्रकट होती है जो मैरी को संदेश देती है कि ईश्वर ने उसे एक विशेष बालक को जन्म देने के लिए चुना है। वह बालक प्रभु का पुत्र होगा और दुनिया का नया राजा बनेगा। इसके बाद वह दिव्य शक्ति एक चमकते हुए महान तारे में बदल जाती है। इस अद्भुत घटना को वह चूहा देख लेता है। आसमान में उस चमकते सितारे को देखकर पक्षी, भेड़, घोड़े और अन्य जानवर दंग रह जाते हैं। वहीं पास के एक गांव में बू नाम का एक गधा है जो एक आटा चक्की में कोल्हू के बैल की तरह काम करता है और अपनी इस बोरियत भरी जिंदगी से तंग आ चुका है। तभी वहाँ डेव नाम का एक कबूतर आता है जो बू का सबसे अच्छा दोस्त है। डेव उसे बताता है कि आज वहाँ से शाही कारवां गुजरने वाला है। डेव का सपना है कि वे दोनों उस कारवां का हिस्सा बने ताकि वे शहर शहर घूम सकें और बाकी जानवर उन्हें सम्मान से देखें। हालांकि चक्की का दूसरा बूढ़ा गधा उसे समझाता है कि एक गधे की किस्मत में सिर्फ मेहनत लिखी है। जब शाही कारवां वहाँ से गुजरता है तो उसे देखकर बू जोश में आ जाता है और वहाँ से भागने के लिए अपनी रस्सी काटने की कोशिश करता है। इस आपाधापी में वहाँ काफी गड़बड़ हो जाती है और चक्की में आग लग जाती है। सौभाग्य से इसी अफरा तफरी में बू की रस्सी कट जाती है और वह आजाद हो जाता है। वह दूसरे बूढ़े गधे को भी साथ ले जाना चाहता था, तभी उनका मालिक वहाँ पहुंच जाता है। वह बू को भागने से रोकने के लिए उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत रस्सी और भारी लकड़ी से बांध देता है। इस पर बू हताश होकर अपनी भाषा में मालिक पर अपना गुस्सा जाहिर करता है। महीनों बीत जाने के बाद भी बू का सपना राजाओं के कारवां में शामिल होने का ही रहता है, लेकिन वह अब भी अपनी चक्की में कैद है। वहीं दूसरी ओर मैरी का विवाह जोसेफ नाम के बढ़ई से हो जाता है। बू को लगने लगता है कि वह यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। तभी उसकी तड़प देखकर बूढ़ा गधा एक योजना बनाता है और जानबूझकर गिरने का नाटक करता है, जिससे बू के गले का फंदा ढीला हो जाता है। जब मालिक बूढ़े गधे को उठाने में व्यस्त होता है तब वह बूढ़ा गधा बू को वहाँ से भागने के लिए प्रेरित करता है और उसकी मदद करता है। पहली बार आजाद दुनिया में कदम रखने के कारण बू घबराया हुआ होता है। तभी मालिक उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है, जहाँ डेव भी बू का साथ देने पहुंच जाता है। भागते समय बू अपने मालिक को कई बार चकमा देता है, लेकिन एक मोड़ पर वह एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है और वह लंगड़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मैरी और जोसेफ अपने नए घर की सफाई कर रहे होते हैं, जहां काफी गंदगी होती है। मैरी जोसेफ को अपनी गर्भावस्था और उस दिव्य बालक के बारे में बताने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वह थोड़ी डरी और घबराई हुई होती है। मैरी अपने घर में एक मेज को हिलते हुए देखती है और जब वह कपड़ा हटाती है तो उसे वहां घायल और डरा हुआ बू छिपा मिलता है। बू की मासूमियत देखकर मैरी का दिल पिघल जाता है और वह उसके चोटिल पैर पर अपनी ओढ़नी का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बांध देती है, जिससे बू को मैरी के प्रति लगाव महसूस होने लगता है। तभी जोसेफ वहां आता है और एक आवारा गधे को घर में देख उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसे रोक लेती है और उसका नाम बू रख देती है। इसी बीच जोसेफ को मैरी की गर्भावस्था का पता चलता है, जिसे समझाने के लिए मैरी उसे घर के अंदर ले जाती है। बाहर बू वहां से भागने के लिए दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेव वहां पहुंचकर उसे समझाता है कि मालिक से बचने के लिए यहाँ छिपना ही सबसे सुरक्षित है। अंदर मैरी जोसेफ को देवदूत के संदेश और दिव्य बालक के बारे में बताती है, जिसे सुनकर जोसेफ शुरुआत में घबरा जाता है और खुद को एक भावी राजा का पिता बनने के योग्य नहीं समझता। लेकिन रात में एक सपने और ईश्वर पर विश्वास के बाद वह मैरी और उस बच्चे को अपना लेता है। दूसरी ओर रेगिस्तान में 3 ऊंट फेलिक्स, साइरस और कैस्पर 3 बुद्धिमान राजाओं को लेकर उस महान तारे का पीछा करते हुए महल की ओर बढ़ रहे होते हैं। 3 विद्वान राजा कीमती तोहफे लेकर राजा हेरोड के महल पहुंचते हैं, जहां हेरोड के 2 खूंखार शिकारी कुत्ते थाडियस और रूफस ऊंटों को डराने की कोशिश करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं। विद्वान राजा हेरोड को बताते हैं कि वे उस नए राजाओं के राजा को ढूंढ रहे हैं जिसकी भविष्यवाणी तारों में की गई है। यह सुनकर सिंहासन छिन जाने के डर से हेरोड घबरा जाता है और अपने सबसे ताकतवर सैनिक को आदेश देता है कि वह उस नए राजा को ढूंढकर खत्म कर दे। हालांकि वह विद्वान राजाओं के सामने झूठ बोलता है कि वह भी उस बच्चे का सम्मान करना चाहता है। दूसरी तरफ वह छोटा चूहा वहां के बाकी जानवरों को बड़े गर्व से बताता है कि उसने नए राजा की माता मैरी को अपनी आंखों से देखा है। तभी हेरोड के शिकारी कुत्ते वहां पहुंचकर चूहे को डराते हैं और उससे मैरी का पता उगलवा लेते हैं। सैनिक अपने शिकारी कुत्तों के साथ तुरंत मैरी की तलाश में निकल पड़ता है। इस बीच बू का पैर अब काफी ठीक हो चुका है और वह चलने के काबिल हो गया है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब जोसेफ को पता चलता है कि रोमन सरकार के आदेशानुसार उन्हें जनगणना के लिए अपने पूर्वजों के शहर बेथलेहम जाना होगा। जब जोसेफ बेथलेहम जाने की तैयारी करता है तो वह बू को सामान ढोने वाली गाड़ी से बांधने की कोशिश करता है, लेकिन वह मैरी से शिकायत भी करता है कि वह दुलार करके गधे को काम के प्रति आलसी बना रही है। इसी बीच डेव वहां पहुंचकर बू को याद दिलाता है कि शाही कारवां आज निकल रहा है और उन्हें आजाद होने के लिए अभी भागना होगा। बू जोसेफ को चकमा देकर भागने की कोशिश करता है, जिससे तंग आकर जोसेफ और मैरी सामान लेकर पैदल ही बेथलेहम की कठिन यात्रा पर निकल जाते हैं। उनके जाने के कुछ ही देर
देर बाद राजा हेरोड का वह खूंखार सैनिक अपने कुत्तों के साथ मैरी के घर पहुंचता है। बू अभी भी वहीं बाड़े में छुपा होता है और सैनिक की तलवार देखकर उसे लगता है कि ये उसके पुराने मालिक के आदमी हैं जो उसे वापस चक्की पर ले जाने आए हैं। बू डेव की मदद से उन कुत्तों का ध्यान भटकाकर वहां से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उन शिकारी कुत्तों की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। वे बू को घेर लेते हैं और मैरी के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तभी उन कुत्तों की नजर बू के पैर पर बंधी मैरी की ओढ़नी की पट्टी पर पड़ती है। उस पट्टी की सुगंध से वे शिकारी कुत्ते समझ जाते हैं कि मैरी किस दिशा में गई है और वे तुरंत उसके पीछे निकल पड़ते हैं। जब बू घर से बाहर निकलता है तो डेव उसे शाही कारवां में शामिल होने के अपने पुराने सपने की याद दिलाता है, लेकिन बू उसे मना कर देता है। बू कहता है कि मैरी खतरे में है और चूंकि उसने बू की इतनी देखभाल की थी इसलिए अब उसे बचाना बू का फर्ज है। वे मैरी को खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान होते हैं कि राजा हेरोड का सैनिक और उसके शिकारी कुत्ते जानबूझकर बू को फंसाया ताकि वह उन्हें सीधे मैरी तक ले जाए। डेव एक शॉर्टकट रास्ते से बू को ले जाने की कोशिश करता है, जहां उनकी मुलाकात रूथ नाम की एक प्यारी भेड़ से होती है। रूथ भी उसी महान तारे का पीछा कर रही होती है और जब उसे पता चलता है कि बू और डेव बेथलेहम जा रहे हैं तो वह उनके साथ जुड़ जाती है। बू मैरी को नीचे घाटी में देख लेता है और घबराहट में पहाड़ से नीचे उतरने की कोशिश करता है, जहां रूथ उसे पहाड़ से उतरने का सही तरीका सिखाती है, लेकिन अपनी हड़बड़ी में बू फिसलकर सीधा डेव के ऊपर गिरता है। रूथ उन्हें बताती है कि वह बेथलेहम के रास्तों को अच्छी तरह जानती है और उनकी मदद कर सकती है, जिसके बाद बू, डेव और रूथ तीनों मैरी को बचाने और बेथलेहम पहुंचने के लिए एक साथ निकल पड़ती है। राजा हेरोड के खूंखार कुत्ते लगातार बू का पीछा कर रहे होते हैं। इसी बीच महल में तीनों ऊंट चुपके से राजा हेरोड की बातें सुन लेते हैं, जहां वह अपने सैनिक को आदेश दे रहा होता है कि बेथलेहम में जन्म लेने वाले उस नए राजा को हर हाल में खत्म करना है, वरना वह वहां के सभी बच्चों को मरवा देगा। हेरोड उन तीनों विद्वान राजाओं का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर रहा है ताकि वे उसे सीधे बच्चे तक ले जाएं। ऊंट ये सच्चाई जानकर दंग रह जाते हैं और तय करते हैं कि उन्हें किसी भी तरह नए राजा को चेतावनी देनी होगी। दूसरी ओर बू और उसके दोस्त मैरी तक पहुंच जाते हैं। बू पागलों की तरह हरकतें करके और इशारों में मैरी को समझाने की कोशिश करता है कि शिकारी कुत्ते और सैनिक उसके पीछे हैं, लेकिन मैरी और जोसेफ को उसकी भाषा समझ नहीं आती। तभी वहां अचानक वह खूंखार सैनिक अपने कुत्तों के साथ प्रकट हो जाता है। बू अपनी जान जोखिम में डालकर जोसेफ और मैरी को एक सुरक्षित गली की तरफ ले जाता है ताकि सैनिक का ध्यान भटक जाए। हालांकि सैनिक की नजर मैरी पर पड़ जाती है। डेव बहादुरी दिखाने की कोशिश करता है और सैनिक को रोकने के लिए झपट्टा मारता है, लेकिन सैनिक की क्रूरता देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। सैनिक को रोकने की कोशिश में रूथ आगे आती है, लेकिन वह क्रूरता से उसे एक तरफ फेंक देता है। तभी बू अपनी चतुराई दिखाते हुए जोसेफ की सामान वाली गाड़ी को तेजी से सैनिक की ओर धकेलता है, जिससे एक जोरदार टक्कर होती है और सैनिक पास के एक कुएं में गिर जाता है। आसपास के लोग इस तबाही के लिए जोसेफ को जिम्मेदार ठहराते हैं और उन शिकारी कुत्तों के बंधे होने के कारण वे कुछ नहीं कर पाते। जोसेफ, जो असल खतरे से अनजान है, बू पर बहुत गुस्सा होता है और उसे काफी भला बुरा कहता है। जोसेफ की डांट से दुखी होकर बू अपनी वफादारी छोड़कर डेव के साथ अपने पुराने सपने शाही कारवां की ओर जाने का फैसला करता है। रूथ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बू नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद रूथ अकेली ही मैरी और जोसेफ के साथ बेथलेहम की ओर चल देती है। इधर सैनिक कुएं से बाहर निकलकर और भी ज्यादा गुस्से में अपने कुत्तों के साथ दोबारा मैरी का पीछा करने लगता है। रास्ते में जब बू और डेव को शाही कारवां नजर आता है, तभी बू के पैर की पट्टी हवा में उड़ जाती है। उस पट्टी को देखकर बू को मैरी की ममता याद आती है और उसे एहसास होता है कि उसका असली सपना शाही कारवां नहीं बल्कि उस परिवार की रक्षा करना है जिसने उसे प्यार दिया। वह डेव को अकेले कारवां में जाने को कहता है, लेकिन डेव अपनी दोस्ती निभाते हुए बू के साथ ही रहने का फैसला करता है और वे दोनों फिर से मैरी और रूथ की मदद के लिए बेथलेहम की ओर दौड़ पड़ते हैं। रास्ते में जोसेफ की गाड़ी का पहिया टूट जाता है, जिससे वह हताश होकर ईश्वर से सवाल करने लगता है कि उन्होंने इस कठिन जिम्मेदारी के लिए उसे ही क्यों चुना, और मैरी उदास होकर अकेले में चली जाती है। जोसेफ जब गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी बू वहां वापस लौट आता है। बू को देखकर जोसेफ का गुस्सा शांत हो जाता है और वह मैरी से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वादा करता है कि वह उनकी सुरक्षा के लिए अपनी जान लगा देगा। बू अपनी वफादारी दिखाते हुए सारा सामान खुद उठाने के लिए तैयार हो जाता है और जब मैरी को प्रसव पीड़ा शुरू होती है तो बू उसे अपनी पीठ पर बिठाकर बेथलेहम की ओर ले जाने लगता है। बेथलेहम पहुंचकर जोसेफ मैरी के लिए कोई कमरा या सराय ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन भीड़ और जनगणना के कारण उसे कहीं जगह नहीं मिलती। इसी बीच बू का पुराना मालिक उसे बेथलेहम की गलियों में पहचान लेता है और उसे पकड़कर वापस ले जाता है। जोसेफ, जो एक कमरे के लिए दोगुने पैसे देने को तैयार था, जब पैसे लेने बू के पास आता है तो उसे वहां न पाकर परेशान हो जाता है। रूथ और डेव तुरंत बू को उसके मालिक से छुड़ाने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि दूसरी ओर वह खूंखार सैनिक अपने शिकारी कुत्तों के साथ बेथलेहम की तंग गलियों में पहुंच चुका होता है और मैरी की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। बेथलेहम पहुंचकर 3 विद्वान राजा भी वहां के अस्तबल में पहुंचते हैं, जहां उनके ऊंट अपनी लगामों से बंधे होने के कारण खुद को आजाद करने की कोशिश में शोर मचा देते हैं।
दूसरी तरफ बू का पुराना मालिक उसे एक बाड़े में कैद कर देता है। हताश होकर बू मैरी की तरह ईश्वर से मदद मांगता है। तभी उसे वहाँ एक गाय, एक घोड़ा और एक बकरी मिलते हैं। गाय बू को बताती है कि वे सब उस महान तारे की अद्भुत रोशनी को देख रहे हैं। जब बू उन्हें बताता है कि वह तारा उसे यहाँ एक विशेष मिशन पर लाया है और उसे मैरी को बचाने के लिए वहाँ से निकलना होगा, तो गाय उसकी रस्सी काट देती है। बू को दीवार फांदने में मदद करने के लिए घोड़ा, गाय और बकरी एक साथ मिलकर उसे सहारा देते हैं और बू वहाँ से भागने में सफल रहता है। बाहर निकलते ही बू को रूथ मिलती है, जिसे वह बताता है कि शिकारी कुत्ता और सैनिक शहर में ही है। बू उन्हें रोकने के लिए मदद जुटाने की योजना बनाता है। डेव तीनों ऊंटों के पास जाकर उन्हें आजाद करवाता है और उनसे मदद मांगता है, जबकि रूथ अपने पुराने भेड़ के झुंड के पास पहुंचती है। शुरुआत में कोई भेड़ उसकी बात नहीं सुनता, लेकिन तभी आसमान में एक दिव्य रोशनी प्रकट होती है और देवदूत संदेश देते हैं कि आज मसीहा का जन्म होने वाला है। इस चमत्कार को देख सभी भेड़ें रूथ की मदद के लिए तैयार हो जाती हैं। प्रसव पीड़ा से बेहाल मैरी को जब कहीं जगह नहीं मिलती, तब बू वहां पहुंचता है और उन्हें सहारा देकर एक सुरक्षित बाड़े तक ले जाता है। जोसेफ को वह जगह असुरक्षित लगती है, लेकिन मैरी के विश्वास को देख वह वहीं रुकने का फैसला करता है। तभी राजा हेरोड का सैनिक अपने शिकारी कुत्तों थाडियस और रूफस के साथ वहां पहुंच जाता है। बू निडर होकर अस्तबल के बाहर उन्हें रोकने के लिए खड़ा हो जाता है। जब वे शिकारी कुत्ते बू पर हमला करते हैं, तो बू अपनी फुर्ती और चतुराई से उन्हें चकमा देता है। इसी बीच खूंखार सैनिक अपनी तलवार लेकर मैरी की ओर बढ़ने की कोशिश करता है। तभी रूथ अपनी भेड़ों की सेना के साथ वहां धावा बोल देती है, जिससे सैनिक और कुत्तों का ध्यान भटक जाता है। अंत में बू की योजना और ऊंटों की ताकत के कारण सैनिक और उसके कुत्ते ऊंटों की रस्सियों में उलझ जाते हैं। खाई के किनारे जब सैनिक और उसके शिकारी कुत्ते गिरने वाले होते हैं, तब अपनी दयालु प्रवृत्ति के कारण बू उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रूर सैनिक अपने कुत्तों को बचाने के बजाय उन्हें नीचे धकेल देता है ताकि वह खुद बच सके। हालांकि संतुलन बिगड़ने के कारण वह सैनिक खुद खाई में गिर जाता है, जबकि बू बड़ी बहादुरी से दोनों कुत्तों थाडियस और रूफस को सुरक्षित बचा लेता है। बू उनकी गर्दन से नुकीले पट्टे जंजीर हटाकर उन्हें आजाद कर देता है और कहता है कि अब वे किसी के गुलाम नहीं हैं। इसके बाद सभी जानवर अस्तबल की ओर दौड़ते हैं, जहां मैरी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया होता है। जोसेफ बड़े प्यार से बू को वह बच्चा दिखाता है। तभी वहां वह छोटा चूहा हांफते हुए पहुंचता है और सबको सैनिक के बारे में चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन दृश्य देखकर समझ जाता है कि अब सब सुरक्षित है। वे दोनों शिकारी कुत्ते भी वहां पहुंचते हैं, जिन्हें बू रोकता नहीं है। वे भी उस पवित्र बालक के सामने शांत होकर बैठ जाते हैं। तभी 3 विद्वान राजा वहां पहुंचते हैं और बालक को कीमती उपहार भेंट करते हुए उनके सम्मान में सिर झुकाते हैं। बू को गर्व महसूस होता है कि उसने किसी साधारण राजा की नहीं, बल्कि राजाओं के राजा की सवारी की है और उसका सपना एक महान तरीके से पूरा होता है। मैरी प्यार से बू को अपने पास बुलाती है और इस तरह यह कहानी एक सुखद और शांतिपूर्ण मोड़ पर समाप्त होती है।